create a sequence and give you something. And I could also do this in a way where you like what I say, where I don't hurt your sensitivities, जहाँ मैं बहुत ही प्यार प्यार से एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ. Or I could do this freely, or we could do this freely, or we could sit across from each other, you on that side of the screen, me here, and we could ask the question, oh my God, can we please ask the question, what should we be doing in the 21st century to lead? लीड करने के लिए, ओके, लीड करना है. If we have our aim right, the odds that we will move towards it are superior. Now, the generic answer to the question, what should India, where is it going, la la la, is, oh, superpower 2050, 2020 से 2050 हो गया. Fact of the matter is that's complete bullshit. अगर आपको इंडिया से बाहर का एक्सपोजर नहीं है, और अगर आपको इंडिया से बाहर का एक्सपोजर है पर आप डिल्यूजनल हो, तो उतर आओ अपने डिल्यूजन से. प्लीज बी रियल. In matters of society where more people than you are affected, your delusion is a cost. We directionally, I can say. ये बस सच है. अगर कहीं पे आपको लगता है कि गलत है, तो वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये गलत है. अगर कहीं पे लगता है सही है, तो सही बोलना पड़ेगा. ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, अब हम एक ऐसे गोल्डन एरा में जा चुके हैं जहाँ पर सब कुछ सही है. ये बात तो मैं मानता हूँ कि जहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, डिल्यूजनल अगर नहीं है, तो आपको नहीं होना है. वहाँ पे आपको रियल होना है कि जो सोसाइटी में हो रहा है वो उस चीज़ के लिए एकदम फैक्चुअल रहें कि हाँ यही चीज़ें हो रही हैं. ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, हम चेंज हो गए. ऐसा नहीं है. जो चीज़ है वो है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है. क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी, वो चीज़ें बदलेंगी नहीं, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो दूसरे के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं. तो ये चीज़ सही है प्रखर भाई की. यस यस यस, राइट. सही है. ऑटोमेटिक कौन होगा? ऑटोमेटिक आप जितने भी सुपर पावर कंट्रीज़ को देखें, अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एज ए क्रिएटर मैं जानता हूँ प्रखर बहुत ही सीनियर है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको बहुत नॉलेज भी है. बहुत सारी कंट्रीज़ में वो घूमा है, और अगर आज वो पॉडकास्ट कर रहा है तो उसको पता है कि हाँ कितने एफर्ट्स लगते हैं किसी एक काम को करने पर. तो जब आपकी कंट्री सुपर पावर बनती है तो उसके लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं. और सिर्फ ये एक चीज़ पे नहीं लागू होती. जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, या फिर आपकी सोसाइटी बेटर है, या फिर आपके लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हैं. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुपर पावर बनना बहुत ही अलग चीज़ है. और अच्छी लाइफ, अच्छी इन्वॉल्वमेंट में रहना, और अच्छा एजुकेशन होना, और अच्छे आपकी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से डेवलप हो, ये सारी चीज़ें होना अच्छी चीज़ है. लेकिन जो ये चीज़ें हो सकता है कि ओवर द टाइम सही हो जाए. मतलब एक जो एजुकेशन पेरेंट्स हैं, जो एजुकेट हुए हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे ही. जो अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन, वो जाहिर सी बात है अपने आने वाले जनरेशन को भी अच्छे से ट्रेन करेंगे कि वो आगे बढ़ाएँ. लेकिन अगर आपको सुपर पावर बनना है तो इसके लिए आपको अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. बिकॉज आप रसिया देख लें, इतनी बड़ी कंट्री है बट वो सुपर पावर नहीं है. जापान देखिए, इतनी बड़ी उन्होंने इकोनॉमिकल जो अचीवमेंट हासिल कर रही है, बट वो भी सुपर पावर नहीं है. अगर आप यूरोप में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं, बट वो सुपर पावर नहीं है. तो ये सही बात है. थोड़ा आपको चीज़ों को लेकर फैक्चुअल होना पड़ेगा. आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें रियल हैं. आपको उसके लिए ट्राई करनी पड़ेंगी. ये ऑटोमेटिक या आराम से नहीं हो पाएगा कि मतलब अभी तो हम ऐसे इस स्टेज पे हैं, आने वाले समय में हम 2075 तक या 2080 तक हम ऑटोमेटिक सुपर पावर बन जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि और भी कंट्रीज हैं जो इस चीज़ के लिए ट्राई करने वाली हैं कि आप ऐसा ना हो, या फिर इस चीज़ के लिए ट्राई करने वाली हैं कि उनके जगह पर आप ना जाएं, या आपकी जगह पर वो आ जाएं. मतलब अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो कि ट्राई करने वाली हैं. तो एज ए इंडियन आपको भी इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा. जिस चीज़ को लेकर प्रकार एड्रेस कर रहे हैं उन चीज़ों को कि हाँ नहीं, मुझे इस चीज़ के लिए वीडियो बनाया है, तो वो एक सही पॉइंट है. मतलब जो बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर में आने वाले लीडर्स हैं, जो फ्यूचर में आने वाले पॉलिटिशियन, उनको इस तरीके से माइंड से रखना की ज़रूरत है. Real fact is that 5% of India runs the economy. ये बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट है कि सिर्फ 5%. एक मिनट, यहाँ एक फैक्ट भी दिया गया है. While the 10% figure is the commonly city's baseline based on historical census data, more recent estimated of for 2025 suggest higher number of due to rapid urbanization and
एक्सपेंडेड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। सही बात है, इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं अभी तो। maybe a little more than that is employable in the formal sector. Everything else is astute poverty. A lot of history, a lot of culture, a lot of aspiration, a lot of hopes, a lot of suffering, a lot of burden, a lot of pain, and a lot of poverty. Defense and GDP might be inching closer to European numbers, but you have to understand Europe's a tiny country, tiny and old. सही बात They're है, all सही old. They don't want to work. There is no such thing as demographic dividend. There is no huge, enormous ocean of young people who can change the destiny of a land. सही बात है, उनके पास इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, इनके पास इतने लोग नहीं है, इतने अलग अलग वैरायटी के लोग नहीं है, इतनी बड़ी जियोग्राफी नहीं है कि वो इस नंबर को अचीव कर पाएँ। या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जितना उन्होंने अचीव किया था हमने उतना अचीव कर लिया है तो अब हम उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है। यहाँ पर 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप तुलना करें यूरोप में तो उनसे हमें कई गुना ज़्यादा, मतलब कि कई गुना ज़्यादा मैं बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे आप उनसे, उतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन फिर से वही बात आती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वैरायटी के लोग रहते हैं, बहुत सारी यहाँ पे कल्चर्स हैं, तो उनको ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हमें ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं जब वो उन चीज़ों को पोटेंशियली यूज़ करने का मौका आए तो हम उन्हें गंवाएं नहीं। ये पॉइंट वाली बात है। They have to import labor. They have to import Indians, Nigerians, Africans, this kind of people, Middle Easterns to सही do बात है, सही बात labor. They're good numbers to chase, but they're not great numbers to chase. For a country like India, the aspiration that we have, we are fooling ourselves if we continue to talk in this generic fantasy land of a superpower. When in fact, you and I, who's listening to this, who's able to understand what is being said here, you're already top 5-7% of India, boss. सही बात है। अगर चीज़ समझना चाहिए कि जो प्रखर बोल रहे हैं या फिर भाई जो बोल रहा है वो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दम है, उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि आज जो इंडियंस हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि वो किस एरा में अपने लाइफ को जी रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ खोजनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा अपने हार्ड वर्क करके या फिर स्मार्ट वर्क करके ऐसे अपने लिए इन्वायरमेंट तैयार करने पड़ेंगे जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। और जो बहुत सारे लोग हैं जो कि जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं या फिर कंट्री को एक अच्छे सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं, सही बात है, उनको ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर करते भी तो उनके माइंड में एक बिग गोल होना चाहिए, एक बहुत ही बड़ा गोल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये चीज़ें थमने वाली नहीं है। आज हमारे पास जितना यूथ है, आने वाले समय में और यूथ आएंगे और वो और ज़्यादा एजुकेटेड होंगे और वो और ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। तो ये साइकिल जो है लगातार चलने वाला है और इस साइकिल को कैसे आपको यूज़ करना है, इस पूरे जो सर्कल है जो अभी जो यंग हैं, हमारे एज के हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बच्चे किस तरीके से काम करेंगे, फिर वो किस तरीके से आगे देश को ले जाएंगे, ये चीज़ें हमें अभी से सेट करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर हमने एक छोटा सा पॉइंट भी मिस कर दिया ना तो ये पूरी की पूरी जो जनरेशन आने वाली है या फिर जो चल रही है वो मिसलीड हो सकती है और मिसगाइड हो सकती है। तो हमें गोल जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके गोल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट करने की ज़रूरत है। जैसा भाई बोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा %1,00,000 की बात है, गोल्डन वर्ड्स हैं, मैं तो बोलूँगा। The top 5-7% of India. So imagine how steep it gets from there. This idea that India is the next China, I hope, is true. इंडिया इज़ नेक्स्ट चाइना, सही बात है। मेरा भी इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि इंडिया इज़ नेक्स्ट चाइना। मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि अमेरिकन या फिर यूरोपियन हैं जो बोलते हैं कि इंडिया इज़ नेक्स्ट चाइना, और कुछ इंडिया के भी लोग हैं जो बोलते हैं इंडिया इज़ नेक्स्ट चाइना। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ मैं कि इंडिया क्या बन सकता है नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर इस टाइप का। तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है। पहली बात तो अच्छा है कि हम वो उतनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, अच्छी बात है कि हम उस लेवल पर पहुँच सकें। $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है आज हमारी इकॉनमी है 4 ट्रिलियन की। बहुत सारे लोग खुश हैं इस चीज़ से कि अच्छी बात है कि हम जापान से आगे निकल चुके हैं। लेकिन जापान कितना छोटा देश है ये भी तो देखो पहले आप। जापान कितना छोटा कंट्री है, उसकी कितनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है पूरी दुनिया में, उसके ब्रांड के जो डिमांड्स है पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा है।
उसकी जो एनिमी पावर है, उसकी जो मतलब अभी गिनाने बैठूंगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये प्रखर जी का वीडियो है, उस पर मैं रिएक्शन दे दे बहुत दूर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो सोचो कि हम उस चीज़ को सरपास करके कितना खुश हैं, जबकि 20 ट्रिलियन बैठा है मेरे बगल में, हमारे बगल में बैठा है एक देश। और मेरा मानना है कि चाइना भी उस चीज़ से नहीं खुश है, और हमें भी उस चीज़ को एज अ टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए। हमें चाइना को सरपास करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए, क्योंकि चाइना हमेशा हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। चैलेंज है बट डेंजर नहीं है। मैं मानता हूँ कि हाँ ले ले अगर आप अपने से सच बोलने को तैयार हो, हम I'm not saying that India would do well under a Chinese authoritarian dictatorship model. I'm not saying that. It's a very complicated argument to even sit and think about. I'm not saying we are comparable to China in our political system and the consequences of it. It comes with its benefits and costs on the Chinese side. And so I'm not saying we will have outcomes like China either. But if we are not realistic about this, especially with China, China is a constant threat sitting on our head. We are just being plain stupid. And your stupidity? जो मैंने बोला वही है, सही बात है कि वो हमारे पागल में बैठा है, और वो हमें हर जगह मिलेगा। हम बॉर्डर पे जाएंगे जब चाइना मिलेगा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएंगे जब चाइना मिलता है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाते हैं तब चाइना मिलता है, म्यांमार के बॉर्डर पे गए तब चाइना मिल गया, इंडियन ओशन में आए तब चाइना मिल गया, जापान गए तब चाइना मिल गया, फिलीपींस गए तब चाइना मिल गया, आप रेड सी क्रॉस कर रहे हो तब चाइना मिल रहा है, आप रशिया के साथ रिलेशन बेटर करना चाह रहे हो तब चाइना मिल गया। तो चाइना आपको हर जगह मिलने वाला है। तो आपको मेंटली ये चीज़ को प्रिपेयर करके चलना है कि ये तो हमारा वो दोस्त, तो दोस्त मतलब उसको आप एज अ कलीग मान सकते हो, क्योंकि वो पावर भी ऐसे डिक्लाइन अभी होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है। अगर आपको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, आप इस चीज़ में नहीं रह सकते कि नहीं आप चाइना से बहुत बेटर हैं, आप चाइना को हरा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि चीज़ें होती नहीं हैं इंडिया जैसे देश में, बिकॉज इट्स अ डाइल्यूटेड डेमोक्रेसी वेयर देयर इज अ सी ऑफ पीपल टू मैनेज ऑल विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ऑल विद डिफरेंट लीवर्स दे कैन पुल टू कोलैप्स सिस्टम्स इन समथिंग लाइक दिस। वन ऑफ द की इशूज दैट पीपल कम अप विद दिस, कुछ होता नहीं है। मैं आपको एक बात फ्रैंकली बता देता हूँ, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ नाउ 5-7 years ऑफ हैंगिंग अराउंड इनफ पोलिटिकल सिचुएशंस, बीइंग इन द पावर मैट्रिक्स ऑफ दिस कंट्री, चीज़ें होती हैं, इन पर वोट पड़ता है। आप जिसके लिए वोट डालोगे वो हो जाएगा। बट या बहुत ही ट्रूली ये स्टेटमेंट है कि हाँ जो होता है। अगर आप उस चीज़ों के लिए वोट दोगे तो होंगी वो चीज़ें। अगर आप उन चीज़ों की परवाह नहीं करते हो, आपको वैल्यू नहीं पता है उन चीज़ों की, तो कोई पॉलिटिशियन क्यों करना चाहेगा फालतू के काम। समझो अभी बस, अगर आप वोट दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जाति या फिर आपके समाज के लोगों का भला हो जाए, तो जो पॉलिटिशियन है, जो लीडर है, तो किस लिए काम करेगा? वो इसीलिए काम करेगा ना कि वो आपको दिखाएगा कि नहीं आपके लिए वो बेटर है, आपके कास्ट के लिए बेटर है, आपके रिलीजन के लिए बेटर है। जबकि ट्रू पॉइंट क्या है? ट्रू पॉइंट है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो काम है, जो रियल वर्क है, वो कैसे करें। अगर आप उसके लिए वोट कर रहे हो तो उसके लिए वो काम करेगा। एकदम सही बात है वो तो। we'll come to that in just a second. The second place where India needs to do something about itself is law and order. अगर किसी चीज़ की कोई पनिशमेंट नहीं है, अगर कोई भी लॉ इन्फोर्सेबल ही नहीं है, अगर एट द बॉटम द पुलिसिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इन द मिडल द जुडिशियल सिस्टम इज ब्रोकन, एंड एट द टॉप द एग्जीक्यूटिव सिस्टम इज ब्रोकन, आर यू एंड आई जोकिंग विद ईच अदर? यस, ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे अब कहीं भी पुलिस वाले कुछ भी किसी को बोल देते हैं, मतलब उनका माइंडसेट जो है अभी जो पुलिस में है, या फिर अभी जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 0.1% की बात कर रहा हूँ। वो 0.1% जो पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करते हैं, और ये नंबर हो सकता है कि बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना नंबर हो या फिर इससे भी कम हो, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इस माइंडसेट से हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, पहले आपने सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा कि जो लोग पहले जो जब ब्रिटिश थे यहाँ पर, तो उस ज़माने में जो लोग ब्रिटिश आर्मी में होते थे या फिर ब्रिटिश पुलिस में होते थे, वो दूसरों को ऐसे मार देते थे, रौब दिखाते थे कि नहीं मैं ऐसे पुलिस में हूँ, ब्रिटिश पुलिस में हूँ,
तो मेरे पास सिस्टम है, मैं ब्रिटिश में हूँ तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। बस सेम टाइप की उनकी आज भी मेंटेलिटी है। वो आज भी यही सोचते हैं कि मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, किसी के साथ कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई नहीं दिख रहा है, कोई कुछ करेगा नहीं, क्योंकि मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैंने एक नौकरी पा ली है, अब इसके नीचे सब लोग हैं। कुछ लोग का है ऐसा माइंडसेट रहता है, वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ हर जगह फॉलो होती है। अगर पुलिस ऐसा है मिसयूज़ कर रहा है पावर का, तो जब वो अगर रिश्वत लेगा तो वो भी कहीं रिश्वत देगा अपने आप को बेनिफिट करने के लिए, अपने आप को किसी हॉस्पिटल में सबसे आगे लाइन में पाने के लिए, किसी जुडिशरी सिस्टम में। सही बात है, अगर उसको अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, तो वहाँ पर वो उन पैसों को यूज़ करेगा जो उसने नीचे लिया हुआ है। और जो वो ऊपर के लोग हैं, मीडियम के लोग हैं, वो ऊपर यूज़ करेंगे। जो नेता को देंगे, फिर नेता ऊपर और देगा कि मेरी और पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग हो। तो ये साइकिल चलता ही रहेगा। अगर आप एक स्ट्रिक्ट नियम नहीं बनाएंगे, अगर आप एक फॉलो करने लायक एक सिस्टम नहीं बनाएंगे, हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए ना। कहीं भी कोई भी ऐसे चेकिंग कर रहा है, मतलब कोई सरपैरिंग नहीं है, मतलब कहीं भी दो पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, चेकिंग करने लग जाते हैं, कोई वीडियो नहीं है कि कौन सी चेकिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं। आप अगर हेलमेट की चेकिंग कर रहे हो, चलो ठीक है, एक पॉइंट होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे चेकिंग होती है, रोड चेकिंग होती है। और अब तो जब एआई आ गया तो मेरे समझ से पुलिस का सिस्टम हट जाना चाहिए सड़क पर से। तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप एआई को वेरियस जगह यूज़ कर सकते हो। अगर किसी ने हेलमेट नहीं लगाया तो उसे डिलीट कर लो, चालान भेज दो, बात खत्म। अगर किसी ने ट्रिपलिंग करी है तो उसको चालान भेज दो, बात खत्म। ठीक है, अगर चालान एक सर्टेन अमाउंट तक पार कर जाता है तो उस गाड़ी को सीज करने के लिए पुलिस को भेजना चाहिए उसके घर पर कि हाँ ये इसका एड्रेस है, यहाँ पे गाड़ी मिलेगी, उसको सीज करके लेकर आएंगे। कुछ ऐसा सिस्टम हो जो कि एक लोग को ट्रस्ट हो कि ऐसा होता ही है हमारे देश में। इस देश में ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पर अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें सबके साथ होंगी, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई भी कैटेगरी का बड़ा वीआईपी हो। अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया है तो उस चीज़ के आपको जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी, अगर नीचे नहीं होंगे तो ऊपर नहीं होंगी, ऊपर नहीं होंगे तो कहीं भी ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे नहीं सब बढ़िया ओके है तो सब पता चलता है। अगर मैं या फिर कोई मेरा दोस्त है, कॉमनली हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमको पता है कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। हम भले ना बोले जाके दूसरों से, हम भले ना बोले जाके मीडिया में, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और हम जब बाहर देखेंगे उस चीज़ों को तो हम सरप्राइज हो जाएंगे, अरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा कैसे नहीं होता है। बाहर हम जाते हैं, पुलिस हमको सर बोल रहा है, हमें आदत ही नहीं उन चीज़ों की। ठीक है, तो ये चीज़ मायने रखती है ना यार।